बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बारिश का मौसम है और फिर भी आप लोग खेतों में भी काम चल रहा है, सबके अपने काम है, फिर भी आप अपने कीमती समय में से समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, उसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। प्रधान नरेंद्र पवार जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। प्रधान जी से कि बच्चों बराबर हैं, वो है हम सोसाइटी के प्रधान, लेकिन प्रधान जी के बच्चों बराबर है, फिर भी प्रधान जी से परमिशन लेके मैं आगे कार्रवाई यह बोलना चाहूँगा। प्रधान जी से आप सभी के सामने देखा भी है, आप आए भी हो, आपने देखा है पीछे चार दीवारी है जो सरकार द्वारा गिरा दी गई है। और जैसा कि वीरेंद्र स्वामी जी ने बताया, घुमा फिराकर बातें वही हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आप सारे जुड़े हो, सबको पता है इस चीज़ों का। 2006 से ये मामला चल रहा है। 2006 में हमारे पास एक बार नोटिस आया था स्कूल में कि इस तरीके से आपकी ज़मीन एक्वायर कर ली गई है। उसके बाद 2008 में एक नोटिस आया है स्कूल में कि स्कूल की ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, आप लोगों को आपत्ति हो तो दर्ज कराएं। 4 सेक्शन लगा था 2006 में, उसके बाद 8 में लगा था 6 सेक्शन, फिर 9 सेक्शन लगा था 2010 में, और यहाँ सेक्टर 21 के लिए प्लॉट अलॉट कर दिए गए थे। लेकिन जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि पीछे हम ना जाएं, आगे का सोल्यूशन देखें, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे उससे कोई फायदा नहीं। प्रशासन हमारे 1 साल 3 महीने 1.25 साल के करीब मुझे प्रधान बने हो गया, स्कूल का जिम्मेदारी मिली हुई है। पिछले 3 साल 2.5 साल मैं कमेटी में भी था, तो उस समय हमारे प्रयास थे किसी तरह से स्कूल बिल्कुल डीप गया हुआ था, खत्म था, जीरो लगा लो आप। 50 बालक थे जो हैंड टू माउथ थे और स्कूल को चला रहे थे। टीचर्स भी 2 या 3 थे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। पर फिर भी पिछली कमेटी ने 2016 से जो काम चला था, पिछली कमेटी ने स्कूल में बच्चे जोड़े जो 7 या 8 मेंबर हम कमेटी में थे, उन्होंने कार्रवाई की, स्कूल चला, स्टैंड हुआ। आज जो मुद्दा है वो 4 दीवारी का है। प्रशासन में पिछले 10 महीने से डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवाए गए थे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी कोई नहीं था पीछे जमीन का, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे निकलवाए। उसके बाद मेयर साहब से भी मिले, सीएम साहब से भी मिले हैं और एमपी साहब से भी मिले हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया था। एक बार नवंबर में, इससे पहले मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, नवंबर में 2019 को जेई और हुड्डा स्टाफ यहाँ पर आया था कि 4 दीवारी को गिराना है और हमें काम शुरू करवाना है। तो उस टाइम पे मंत्री मनीष ग्रोवर जी को मंत्री से फोन करवाया हुड्डा को कि आप किसी तरीके से काम रुकवा दीजिए, हम आगे की कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो मंत्री मनीष ग्रोवर जी ने फोन किया और 1 महीने के लिए कार्रवाई टल गई। उसके बाद 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी से मिले थे हम इस मुद्दे पर। मुख्यमंत्री जी से मिलवाया था, प्रधान नरेंद्र पवार जी की अध्यक्षता में मिले थे, वहां पे भी इनका नेतृत्व था गुड़गांव में। तो प्रधान जी ने स्पष्ट कर दिया था मुख्यमंत्री जी के सामने कि हमारी शिक्षण संस्थान है और हम किसी भी कीमत पर इसको खोना नहीं चाहते। पिछला जो 1 किला जमीन आप कहीं भी एडजस्ट करो, हमें चाहिए तो चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने डॉक्यूमेंट सारे लेके अपने पीओ को पकड़ा दिए थे, दे दिए थे। मैं बेवजह की बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा उस समय 16 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन टाइप का हुआ था मुख्यमंत्री जी के सामने। नई बात थी 2018 में, हालांकि प्रधान जी के नेतृत्व में रैली हुई थी, तो वहां पर अनाउंसमेंट भी करी सीएम साहब ने, पर वहां पे पीए को लेके डॉक्यूमेंट पीए को दे दिए थे। और उसके बाद हालांकि प्रधान जी टच में रहे हैं, पर उसके बाद कार्रवाई हुई नहीं 16 फरवरी के बाद। फिर उसके बाद फिर दोबारा से हम यहाँ पर जेई और ठेकेदार अपने गाड़ी लेके आए और बोले प्रधान जी थोड़ा सा रास्ता दे दो, 4 दीवारी करवानी है। मैं भाई 4 दीवारी क्यों करवानी है? बोले आपको पता है एक चीज का, मैं मन नहीं मेरा किसी चीज का नोटिस दो तो मेरा पटेगा। तो वह बोले नोटिस तो हमने देवा पर इसने घेरांगी। मैं बिल्कुल प्यार से बात चल रही थी सबके साथ, मैं घेरोगे तो हाथ लगा दिखा दो इसके। तो पर उसके साथ ठेकेदार के साथ और जेई के साथ क्या सुनी हुई, तो उस दिन वो चले गए, ये कह गए थे प्रशासन के साथ आऊंगे, रोक क्या रोक कर दिखाती है। उस दिन वो चले गए थे। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, फिर भी 22 तारीख को 4/22 को 2020 को मुख्यमंत्री जी को एक लेटर फिर लिखा गया, लेकिन उस पर कार्रवाई आगे से नहीं हो पाई या उन्होंने नहीं की। हमने रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्ट्री करवाई थी और रजिस्ट्री की कॉपी भेजी थी आगे, लेकिन उसके बाद भी कोई संपर्क नहीं मिला। लेकिन 7 तारीख को, आज से 5 दिन पहले, प्रशासन, जैसे कि आपने व्हाट्सएप पे भी देखा हुआ, फेसबुक पे देखा हुआ, प्रशासन आया बगैर किसी नोटिस के। हालांकि इस चीज का सभी को नॉलेज है, 2006 से ये है और हमारी कमी भी है कहीं ना कहीं, फिर भी प्रशासन आया और 4 दीवारी को बार बार मना करने के बाद भी
गिरा गया। अथक प्रयासों के बाद भी पिछले 10 महीने से तो लगे हुए हैं, फिर भी मैं एट प्रेजेंट वर्तमान कार्यकारिणी का प्रधान होने के नाते ये जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं कि मेरे अंदर कुछ कमी रही होगी जिस कारण मैं ये नहीं बचा पाया चार दीवारी गिरने से। लेकिन फिर भी कमी हर एक आदमी के अंदर होती है, पर मैं फिर भी ये चाहता हूँ समाज आज इकट्ठा हुआ है। समाज के अंदर जैसे वीरेंद्र जी ने बताया 2 ही रास्ते हैं। आज से 5 दिन पहले जब ये गिरी तो प्रधान नरेंद्र पवार जी से कॉन्टैक्ट हुआ था, उस समय एबी जी थे, फोन नहीं उठा पाए थे, तो इनका फोन आया बाद में, बताओ भाई क्या बात है, तो मैंने बताया चार दीवारी ऐसे ऐसे गिर गई है। तो इन्होंने अनिल जैन, मेरे को पद का नहीं पता वो कौन है, पर अनिल जैन जी ने मनीष ग्रोवर जी के पास, आप सभी जानते होंगे भली भांति बीजेपी में है, हरियाणा प्रभारी है बीजेपी के, तो उन्होंने अनिल जैन जी ने मनीष ग्रोवर जी के पास फोन किया और अगले दिन ही नरेंद्र पवार जी का फोन आया हमारे पास सुबह रात को 9:35 पे, 10:30, 11 बजे तक इनके साथ बात होती रही हमारी इस विषय पर चार दीवारी गिरने के बाद भी। तो इन्होंने कहा था कल सुबह आप आ जाओ, सीएम साहब से मुलाकात करवा देते हैं। तो सीएम साहब उस टाइम पे किसी कारणवश नहीं मिल पाया, अधिकारियों की मीटिंग थी, तो हम सर्किट हाउस रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री जी से मिले थे। तो उससे पहले भी मनीष ग्रोवर जी से मिले जाकर उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी को मेल डाल दो। जब वीरेंद्र जी के साथ मिलके अनिल स्वामी जी थे और कमेटी के मेंबर थे, हम जाकर सीएम से मिले तो सीएम साहब का एक ही जवाब था, ये मामला मेरी नॉलेज में है। वो मामला तब नॉलेज में था जैसे प्रधान जी भी अगुवाई कर रहे थे उस चीज की, तो उनकी नॉलेज में था वो मामला। तो उन्होंने कहा मनीष ग्रोवर को ये चीजें सौंप रखी हैं और मनीष ग्रोवर जी से मिले। मनीष ग्रोवर जी से उसके बाद भी मिलने की कोशिश की गई, लेकिन कल वो दिल्ली थे, आज सुबह का समय दिया था, आज सुबह हम यहाँ सारे इकट्ठा हुए हैं। तो उसके बाद फिर उसी चीज पे पहुंचता हूँ, 2 ही चीजें हमारे पास, या तो कोर्ट का रास्ता या हमारे पास मुख्यमंत्री जी से मिलने का रास्ता, बार बार उन्हीं के ऊपर दबाव